Hello friends, today we are going to see the another concept of rotational motion, that is angular momentum. How the angular momentum exerted on particle and what is the relation between angular momentum, moment of inertia and angular velocity. That is when a certain rigid body performs rotational motion, then what is the relation between its angular momentum, moment of inertia and angular velocity that we have to see. So first we see how the angular momentum acts on a particle. कोई भी पार्टिकल अगर अपन लेते हैं तो उस पार्टिकल के ऊपर एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से एक्ट हो रहा है ये अपने को यहाँ पे देखना है। इसके लिए अपन ने एक पार्टिकल लिया और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे इसका मास कितना है, स्मॉल एम है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में रोटेट हो रहा है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। अपन ने एक पार्टिकल लिया जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, और ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट में क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है या रोटेट हो रहा है। जब ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो उस वक्त ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी सपोज लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है। ऐसे सिचुएशन में उसका लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आएगा। पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है, तो पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो भी उसी डायरेक्शन से आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। सपोज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस। पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस, ठीक है। और ये डायरेक्शन में उसका क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन से क्या आएगा उसका, एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये ऊपर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये एक चीज ख्याल में रखिए, पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है या रोटेट हो रहा है, तो उस वक्त ये उसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है और ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ पे उसका क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, या इस डायरेक्शन से उसका क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यानी क्या है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यानी क्रॉस प्रोडक्ट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका लीनियर मोमेंटम। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे तो अपन यहाँ पे वेक्टर रिलेशन शुरू कर देंगे, r क्रॉस वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये रेडियस वेक्टर है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये तीनों क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर L दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, vector L is equal to r cross p, that is vector L is nothing but the cross product, vector L is nothing but the cross product of vector r cross p। वेक्टर r और वेक्टर p ये दोनों का क्या है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है, जो दोनों म्यूचुअली कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों म्यूचुअली कैसे है, परपेंडिकुलर है। रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों का क्या है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अपने को लीनियर मोमेंटम का फार्मूला पता है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो वेक्टर p इज इक्वल टू m इनटू वेक्टर v। वेक्टर p is equal to m into vector v. This is nothing but the formula for linear momentum. This is nothing but the formula for angular momentum. कोई भी बॉडी जब लीनियर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके पास में लीनियर मोमेंटम होता है। उसी प्रकार से कोई भी बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी के पास में कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। When a body performs a linear motion, it possesses linear momentum. Similarly, when a body performs rotational motion, the body possesses angular momentum. अब अपने को यहाँ पे क्या शो करना है कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये रिलेशन है, ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। इसके लिए अपन ने क्या किया, एक रिजिड बॉडी ली, ये जो रिजिड बॉडी है इट इज नथिंग बट ऑफ आर्बिट्ररी शेप और रैंडम शेप। अपन ने एक रिजिड बॉडी ले ली है और वो जो रिजिड बॉडी है वो रैंडम शेप की है या आर्बिट्ररी शेप की है। रिजिड बॉडी आप सबको पता है, दिस इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी क्या, अ बॉडी whose geometrical shape and size both do not change during its motion or under the application of external force, okay, that we call as a rigid body। कि कोई भी बॉडी अगर अपन लेते हैं और उस बॉडी के ऊपर कितना भी अपन एक्सटर्नल फोर्स अगर अपन अप्लाई करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी के शेप और साइज में चेंज नहीं आएगा, या उसकी रोटेशनल मोशन या किसी भी टाइप की मोशन वो बॉडी अगर परफॉर्म कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में भी उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज में चेंज नहीं आएगा। मतलब उस बॉडी के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। कोई भी दो पार्टिकल लेंगे उनमें का डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा, इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कितना भी फोर्स अपन अप्लाई कर दीजिए तो उस बॉडी के अंदर के पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। मतलब वो बॉडी जो है उसका शेप एंड साइज हमेशा मेंटेन करेगी, दैट बॉडी वी कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे अपन ने एक रिजिड बॉडी ली हुई है और ये जो रिजिड बॉडी है एक सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट O में से जो जाने वाला है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में क्या हो रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक चीज ख्याल में लीजिए, ओमेगा यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट है। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट है। सो कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी which is rotating about the given axis of rotation, which is rotating about the given axis of rotation passing through point O with a constant angular velocity omega. As the rigid body rotates, we know that any type of body is made up of large number of particles, okay, any type of body is made up of large number of particles. Similarly, this rigid body is also made up of large number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn. These particles are situated at distances r1, r2, r3 up to rn. कि ये जो रिजिड बॉडी है ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और n नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उनका मास क्या है, तो पहले पार्टिकल का मास कितना है m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, तीसरे पार्टिकल का मास m3, लास्ट नंबर के पार्टिकल का मास mn, दैट इज n नंबर के पार्टिकल का मास mn। सिमिलरली अब पहले पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो गया r1, दूसरे पार्टिकल का r2, तीसरे पार्टिकल का r3, ऐसे n नंबर के पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn। सो सभी के सभी पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर अवेलेबल है और ये सभी के सभी बॉडी के अंदर के पार्टिकल जो है वो रोटेट होंगे जब बॉडी रोटेशनल मोशन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। सो एज द बॉडी परफॉर्म्स अ रोटेशनल मोशन, as the body performs a rotational motion with a constant angular velocity, then all the particles within the body performs circular motion। सभी के सभी बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। बॉडी के अंदर के सभी पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, with the same angular velocity omega. Now we know that for circular motion v is equal to r omega. सर्कुलर मोशन के लिए अपने को पता है रिलेशन क्या है, v is equal to r omega between the linear velocity and angular velocity, between the linear velocity and angular velocity। तो यहाँ पे for circular motion v is equal to r omega। अब ये पहला पार्टिकल अगर अपन लेते हैं तो पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या
V1 it is equal to R1 into ओमेगा। V is equal to R ओमेगा है तो पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या आएगी V1 is equal to R1 into ओमेगा। अब V1 मालूम है, इसके ऊपर से पहले पार्टिकल का मुझे क्या पता चल जाएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी क्या है मास इनटू वेलोसिटी, तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या आएगा m1 into v1, सो इट इज इक्वल टू m1 v1, v1 के जगह क्या पुट अप करेंगे अपन r1 ओमेगा, दिस इज नथिंग बट p1। तो यहाँ पे पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आ गया m1 r1 ओमेगा। पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या आ गया m1 r1 ओमेगा। अब मुझे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पता है, इसके ऊपर से मैं पहले पार्टिकल का क्या फाइंड आउट करूंगा एंगुलर मोमेंटम। सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल is nothing but L1 it is equal to R1 cross P1। जैसे L is equal to R cross P था तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा L1 is equal to R1 cross P1। L1 is equal to क्या आएगा R1 cross P1, therefore it is equal to R1 cross P1 के लिए क्या पुट अप करेंगे अपन M1 R1 ओमेगा, so that is nothing but M1 R1 ओमेगा, so it is equal to M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, दिस इज नथिंग बट L1। तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मुझे पता चल गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। When the rigid body performs a rotational motion, then all the particles within the body performs uniform circular motion with the same angular velocity omega, Therefore initially for circular motion we know the relation v is equal to r omega। सर्कुलर मोशन के लिए अपने को क्या पता है रिलेशन v is equal to r omega। इसके ऊपर से अपन ने पहले पार्टिकल की क्या फाइंड आउट की लीनियर वेलोसिटी, उसके ऊपर से पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसके बाद में पार्टिकल का क्या फाइंड आउट किया अपन ने एंगुलर मोमेंटम दैट इज L1 is equal to r1 cross p1 and therefore L1 is equal to m1 r1 square omega, it is equal to m1 r1 square omega। अब जैसे पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया उसी प्रकार से दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा फॉर सेकंड पार्टिकल L2 इज इक्वल टू क्या आएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल मींस n नंबर का जो पार्टिकल है उसके लिए फॉर nth पार्टिकल Ln it is equal to mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का ऐसे सभी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है मुझे पता चल गया। ये सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं अलजेब्रिक सम लेता हूँ, ये सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की मैं क्या लेता हूँ अलजेब्रिक सम लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या मिलेगा बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम। if we take the algebraic sum of all the angular momentum of particle, then we can get the angular momentum of that body। Therefore L is equal to L1 plus L2 plus up to Ln। पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ऐसे लास्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अब अपन इन सबको ऐड कर देते हैं तो L इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, यहाँ पे L1 L2 अप टू Ln सबके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज अपन ने क्या कर दी पुट अप। अब इसके अंदर ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, सो इट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा। इसमें से ओमेगा अपन ने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया,
क्योंकि सभी पार्टिकल के अंदर ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है। व्हाई? बिकॉज द रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बॉडी की जो रोटेशनल मोशन है वो कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी से, इसीलिए ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से ओमेगा अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। नाउ m1r1 m1r1 इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अपने को पता है, I = mr²। उसी प्रकार से ये हो गया पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से ये हो गया n नंबर के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो पूरी ब्रैकेट है इसको अपन स्मॉल स्टेप में या शॉर्टकट में कैसा लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे L = summation I = 1 to n summation I = 1 to n mi/r²। ओके, तो यहाँ पे L = summation I = 1 to n mi/r² into ओमेगा। ये जो पूरी ब्रैकेट की जो टर्म है इसको अपन शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, ये समेशन है। यहाँ पे देखो I की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to n तक है। अगर यहाँ पे I के जगह 1 पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, m1r1²। समेशन है, प्लस कर दो, I की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो यहाँ पे m2r2²। समेशन है, प्लस कर दो। तो इस तरीके से ये पूरे टर्म को अपन ने शॉर्टकट में ऐसा लिख लिया। बट summation I = 1 to n mi/r² is nothing but moment of inertia of that rigid body। ये क्या है, बॉडी का moment of inertia। बट L = but summation I = 1 to n mi/r² is nothing but I, that is moment of inertia of body। ये जो पूरी टर्म है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर अपन अलजेब्रिक सम लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मिलेगा, बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट्स व्हाई यहां पे अपन लिख सकते हैं L = I into ओमेगा। हेंस तो यही अपने को रिलेशन क्या करना था, शो करना था कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, L = I ओमेगा, where I is the moment of inertia of body, omega is the angular velocity and capital L is the angular momentum of the body। Okay, I think you got the concept very well। If you like this video then share and subscribe my channel